एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक साधारण परिवार का हिस्सा था, जहां परंपरागत मान्यताओं का पालन किया जाता था। लेकिन विक्रम के भीतर एक अलग ही दुनिया थी। उसे लड़कियों के कपड़े पहनने, मेकअप करने और गहनों से सजने संवरने का शौक था। उसे चूड़ियों की खनक और पायल की मधुर आवाज बेहद आकर्षित करती थी। जब भी वह अकेला होता, अपने मन के इस शौक को पूरा करने की कोशिश करता। पर जैसे ही परिवार के किसी सदस्य को पता चलता, वे उसे रोक देते और डांटने लगते। ये क्या बेहुदा हरकत है, लड़कों को ऐसे नहीं करना चाहिए, घरवाले कहते। विक्रम को समझ नहीं आता कि वह अपना शौक कैसे पूरा करे। एक दिन विक्रम का उदास मन उसे गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे ले गया। वह वहां बैठा, अपनी सोच में डूबा हुआ। तभी वहां से रमा नाम की एक युवती गुजरी। रमा गांव की सबसे समझदार और खुले विचारों वाली लड़की थी। उसने विक्रम को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ विक्रम? तुम इतने परेशान क्यों हो? पहले तो विक्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रमा की सहानुभूति भरी आंखों ने उसे हिम्मत दी। उसने रमा को अपनी सारी कहानी बता दी। रमा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, विक्रम, अपने शौक को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान अलग होता है और उसके शौक भी। तुम जो करना चाहते हो, वह तुम्हारी खुशी का हिस्सा है। अगर तुम्हारे परिवार को यह समझाने में मुश्किल हो रही है, तो पहले तुम अपने आप को स्वीकार करो। रमा ने विक्रम को एक सुझाव दिया। उसने कहा, शहर में एक सामुदायिक केंद्र है जहां लोग अपनी पसंद और रुचियों को खुलकर अपनाते हैं। वहां चलो और देखो कि कितने लोग अपनी पहचान के साथ खुश हैं। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और अगले ही हफ्ते रमा के साथ शहर गया। वहां उसने देखा कि कई लोग अपनी पसंद और रुचियों को बिना किसी डर के व्यक्त कर रहे थे। उसने एक समूह से जुड़कर अपने मन की बात साझा की। वहां के लोगों ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। दुनिया तो कुछ भी कहेगी, लेकिन अगर तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, तो वह गलत नहीं हो सकता। धीरे धीरे विक्रम ने अपने शौक को अपनाने की हिम्मत जुटाई। उसने परिवार से बात करने की ठानी। उसने उन्हें शांतिपूर्वक समझाया कि यह उसका शौक है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शुरुआत में परिवार को समझने में समय लगा, लेकिन विक्रम के आत्मविश्वास और खुशी को देखकर वे भी धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगे। अब विक्रम अपने शौक को खुलकर जीता है। वह जान गया है कि खुद को खुश रखना सबसे बड़ी जीत है। उसकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। विक्रम ने सीखा कि असली खुशी अपनी सच्चाई को अपनाने और जीने में है। दोस्तों, आपको अगला स्टोरी वीडियो कौन से चाहिए उसका नेम कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं उसके पार वीडियो बना सकूं।